गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 भारती भवन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण के अति लघुतरीय प्रश्न जो भारतीय भवन बुक का मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 खनिज अम्ल का सूत्र लिखें। 3 खनिज अम्ल का सूत्र लिखें। तो केवल सूत्र लिखने कहा है, लेकिन मैं उसका नाम भी लिख दिया हूँ, रासायनिक नाम, ताकि आपको भी याद रहे। फर्स्ट का आंसर में फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हूँ नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। सेकेंड दिया हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। थर्ड दिया हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 3 अम्ल का खनिज अम्ल का मैं सूत्र दे दिया और उसका रासायनिक नाम भी दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन है एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। कार्बनिक अम्ल का सूत्र लैक्टिक अम्ल दे दिया C3H6O3। कोई दूसरे कार्बनिक अम्ल का नाम भी लिख सकते हैं, यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो, कार्बन हो। लैक्टिक अम्ल मैं दिया हूँ, आप दूसरे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दिया हूँ। संतरा में कौन सा अम्ल है, सेब में कौन सा अम्ल है, दूध में कौन सा है, सिरका में कौन सा है, अल्कोहल में कौन सा है, उस वीडियो को भी आप देख के याद कर लेंगे। क्योंकि सिरका ये तो आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तब ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ दे एग्जाम में, तो इसलिए और ज़्यादा पढ़नी है ना, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है CH3OOH, उसका सूत्र हो गया। नंबर 4 है बैटरी अम्ल क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। बैटरी अम्ल क्या है, पूछता भी रहता है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी अम्ल क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहा जाता है, यानी H2SO4 को ही बैटरी अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। उस रासायनिक अभिक्रिया का आपको नाम बताना है जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। उस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। नंबर 6 है सामान्य लवण अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दें। चलिए, सामान्य लवण का उदाहरण मैं दे दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं। अम्लीय लवण का दे दिया NaHSO4। भास्मिक लवण का दे दिया PbOH NO3। अलग अलग तीनों का एक एक उदाहरण दे देनी है आपको, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है भास्मिक। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या कि भास्मिक होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय। CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसीलिए तो चूने जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि NH4 और Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या इंडिकेटर है, एसिड और बेस का, अम्ल और क्षार का क्या है, सूचक है। लिटमस पत्र 2 होते हैं, एक रेड लिटमस पत्र होता है, एक नीला ब्लू वाला होता है। तो NH4Cl का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। NaCl अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं। हल्दी पाउडर जो घर में बना लेते हैं, ये भी सूचक है ना। तो देखिए, जो डिटर्जेंट पाउडर है, हल्दी का पाउडर का घोल कर लीजिए, एक गिलास में पानी ले लीजिए,
उसमें हल्दी पाउडर डाल लीजिए, घोल लीजिए उसको, तो पीला लगेगा। अगर उसमें सर्फ जो होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, वो थोड़ा डाल दीजिए, उसका रंग देखिए लाल हो जाएगा। इससे यह पता होता है कि बेसिक है, बेस है, भस्म है। कौन? सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर। हल्दी हो गई एक लाल गोभी का पत्ता हो गया। ये दोनों हम सिंपल वे में उदाहरण ले सकते हैं। चाइना रोज हो गई, तो किसी दो सूचक का नाम बोला है, मैं हल्दी या लाल गोभी का पत्ता दिया हूँ, आप चाइना रोज भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। 11 कह रहा है कि दो रंगीन पदार्थ यानी सूचक के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम है। दो इंडिकेटर के नाम लिख देना, मैं हल्दी नींबू दिया हूँ, आप चाइना रोज भी लिख सकते हैं, लाल गोभी का पत्ता भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते? NH4 के हाइड्रोक्साइड में धात्विक आयन नहीं होते। याद कर लेना है। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है Zn + H2SO4, इसकी अभिक्रिया की करवाइए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक का अभिक्रिया कराया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डाल दी गई, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। गैस के रूप में देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बाहर मुक्त हो रही है, और बन गया क्या? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हुई। ZnSO4 जिंक सल्फेट का सूत्र है, तो जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हुई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहा Fe को डाल दिया गया, यह अभिक्रिया करवाया गया। HCl के विलयन में लोहे के रड को डाली जाए या उसके साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगी? फिर हम क्या? क्लोराइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? बहुत सीधी सी बात है। pH मान में 0 से लेकर के 14 तक होती है। 0 से आगे बढ़ेंगे 7 तक पहुंचते हैं तो वह अम्ल होता है। 7 से आगे बढ़ते हैं 7.1 7.2 से लेके 14 तक 14 तक, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो क्या क्वेश्चन है? pH मान 3 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। अगर आपको ऐसा भी सवाल आए कि 2 विलयन दिया गया है, एक की प्रकृति है 3 pH मान उसका, एक का है 5, तो कौन प्रबल अम्ल है? जिसका कम है वह प्रबल अम्ल है, जिसका मान pH कम है वह प्रबल अम्ल है। लेकिन इसका सीधे उल्टा बेस में 7 से आगे होगा बेस, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है ना, 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से बड़ा होता है क्षारीय। अगर आपको दे दिया जाए कि 15.5 और 7.5 में किसका क्षारीय गुण ज़्यादा है, तो हम 15.5 वाला कहेंगे। अगर दे दिया जाए 1 और 6 pH मान है तो किसकी अम्लीयता ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 1 वाले की, क्योंकि 7 से बाईं ओर आइए तो अम्लीयता बढ़ती जाती है और 7 से दाईं ओर जाइए तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। यानी 7 को मिड पॉइंट मान लीजिए, उदासीन है, वहाँ से बाईं ओर आएंगे तो हो जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से दाईं ओर जाएंगे यानी 8 9 10 की ओर तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। बहुत मार्केबल पॉइंट है। इससे अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। pH मान 6 तथा pH 2 वाले है ये क्वेश्चन 15 में, जो मैं बता रहा था क्वेश्चन 15 में है ही कि अगर pH मान किसी का 6 है किसी का 2 है तो किसकी अम्लीयता ज़्यादा है? जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया जिसका कम होगा pH मान में उसी की ही अम्लीयता ज़्यादा होगी, 2 वाले की होगी। क्वेश्चन नंबर 16, क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक हो सकते हैं? जल का pH मान कितना होता है? जल उदासीन है, 7 है ना, होगी लेकिन अधिक नहीं होगी ना। अगर देता 12 13 14 तब कहते होगी, ज़्यादा होगी, होगी भास्मिक, जल से अधिक तो होबे करेगी। आंसर आप हाँ में भी केवल व्यक्त कर सकते हैं। क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होगी ना? होगी, क्योंकि जल का तो pH मान 7 होता है ना, इसका 8 है, इससे ज़्यादा भास्मिक है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 10 11 12 14 देता तब कहते ज़्यादा है। हाँ लिखना है आंसर इसका,
नहीं तो मैं जितना पूरा वाक्य लिखा हूँ वैसा लिख देंगे। हाँ, यह भास्मिक होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या पीएच मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होगी? हाँ होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और उदासीन लवण को चुने। 3 आपको यौगिक दिए गए हैं, एक है NaCl, एक है NaSCO3, एक है MgOHCl। 3 में कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है, कौन भास्मिक है? देखिए, जिसमें OH है पक्का पकड़ लीजिए कोई भास्म है, तो MgOHCl वाला क्या हो जाएंगे? भास्मिक हो जाएंगे। NaCl है तो यह उदासीन लवण है, सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया तो उदासीन है। NaHCO3 यह अम्लीय है, इसकी अम्लीयता बहुत ज़्यादा है। लेकिन MgOH जहाँ आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि पक्का वह भस्म होगा, उसकी पहचान सबसे बड़ी है, OH है तो भास्मिक है। चलिए 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। क्वेश्चन दे रखा है Zn प्लस NaOH एरो Na2ZnO2 प्लस H2, ऐसा बना। H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है, वो बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है CaSO4 प्लस NaOH। देखिए यह विस्थापन की तरह कर रहा है। CaSO OH को इधर से अंदर ले आया और SO को दूसरे साइड वाले में भेज दिया, तो वह विस्थापन तरह की अभिक्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित हो जाता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें जस्ता के साथ Zn के साथ अभिक्रिया कराया गया HCl को, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर भेज देगा। Zn क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा HCl, तो Cl के साथ Zn मिल गया और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि Zn अभिक्रियाशील ज़्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। बीस कहता है कि एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम है। लिटमस पत्र हो गई, एक सूचक बता दी। लिटमस पत्र भी बताता है ना, सूचक इंडिकेटर है, कुछ दे दीजिए, या तो फिर स्केल भी दे सकते हैं, पैमाना पीएच स्केल भी। नेक्स्ट है 21 में कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। वह जल में क्या है? घुलनशील है। इसकी जलीय विलयन में फिनॉल पैथिलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्वेश्चन नंबर 22, रवाकरण जल की अवस्था में बासिंग सोडा, जिसको धोबिया सोडा कहते हैं, एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। रासायनिक सूत्र लिख देनी है। तो बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तूतिया का होता है CuSO4.5H2O। मैं एक रासायनिक सूत्र का भी एक अलग वीडियो दे दिया हूँ, उसे भी आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया जाता है तो क्या होता है? वो आपस में विक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, CO2 बनाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके पीएच मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाइड्रोजन तो धनात्मक है, उसके आयन की सांद्रता जब बढ़ा दी जाए तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? पीएच मान घटेगा लेकिन प्रबलता बढ़ेगी। पीएच मान घट जाएगा, उसकी प्रबलता बढ़ेगी। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं? उन्हें उत्फुल्लन लवण कहा जाता है। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन लवण।
2 नंबर का क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि उत्फुल्लन लवण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखना है, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण ही उत्फुल्लन लवण कहलाता है। 26 पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का मान कितना होना चाहिए, 5.5 से 7 के बीच ही होनी चाहिए। इसीलिए किसान लोग चूना भी मिलाता है खेत में, मृदा में। 2 सूचक का नाम लिखें आराम से, तो लिख लीजिएगा, लिटमस पत्र, हल्दी, उड़हुल जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है। साधारण नमक में किस अयौगिक को साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है ये। वैसे समुद्री पौधा होता है लिस्मेनेरिया ग्रुप का, उसी पौधे से भी लवण प्राप्त किए जाते हैं, आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं, आयोडीन, लवण नहीं आयोडीन, नमक में जो आयोडीन होती है। लेकिन अब माइन मेड थिंग है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। KiO3 या तो फिर Ki, ये दोनों में से कोई एक को मिलाकर साधारण नमक में उसे आयोडीन युक्त बनाई जाती है। जो हम लोग नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त जो नमक होती है उसमें KiO3 मिलाया जाता है, पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। प्रस्वेद लवण CuCl2 लिख देना है, Cu है, कॉपर है, क्लोराइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया 30। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 है, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। अम्ल जल में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है। अम्ल की विशेषताएं में पढ़े होंगे, अम्ल जो है जल से विक्रिया करके क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन आयन देती है। चलिए, इस प्रकार से बुक में आपका भारतीय वन बुक में कुल 30 प्रश्न दिए गए हैं। मैंने ये 30 प्रश्न आपको हल करवा दिया। 30 प्रश्न दिए गए थे, कुल 30 प्रश्न है, भारतीय वन बुक से मैंने करवा दिया आपको। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप अगला वीडियो आने का इंतज़ार ना करें, उसके पहले आप इसे कंप्लीट कर लें। समय कम बचा है। जिस प्रकार मैं वीडियो आपको देते जा रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि गेस मैं दूंगा नवंबर के लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी आपको थ्योरी पढ़ना, बुक पढ़ना, सारा कुछ पढ़ना। जैसे आज मैंने 30 क्वेश्चन करवाया, अगर मैं गेस दूंगा तो यही सब क्वेश्चन चुन करने दूंगा। हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाता है, इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर होती है, आता है, उससे हम लोग एक आइडिया बना के निकालते हैं, आ ही जाता है। 80% मार्क्स नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 100 नंबर का अगर है तो गेस किया हुआ प्रश्न 80-85 नंबर का मेरा आ ही जाता है। वो अभी नहीं दूंगा ना, अगर वो दूँ तो आप लोग सिर्फ उसी को पढ़ें। मेरा वीडियो में व्यू तो ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें उससे ज़रूरत नहीं है ना, हमें आपको देखना है, खुद को नहीं, क्योंकि आप हैं तब हम हैं, अन्यथा आप लोग के सिवा हम कुछ नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर ही ना हम टीचर लोग डिपेंड करते हैं। आपको सही रास्ता दिखाना हम लोग का फर्ज है, और हम लोग के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना आपकी कर्तव्य है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसी तरह मेहनत करते रहिए।